साढ़े साथी जैसे ही नाम आता है लोग बोलते हैं यार मुझे तो साढ़े साथी लग गई है। लोग डर से जाते हैं, पर इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी साढ़े साथी आपको तकलीफ नहीं देती है। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन नमामि शनिचरम। ओम शम शनिचराय नमः। जैसे ही शनि देव का नाम आता है लोग डर जाते हैं, और उसमें भी जब बोलते हैं कि साढ़े साथी जैसे ही नाम आता है लोग बोलते हैं यार मुझे तो साढ़े साथी लग गई है, मुझे तो शनि की पनौती लग गई है। लोग डर से जाते हैं, पर इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप शनि की जो क्वालिटी है, शनि के जो गुणधर्म है, वो समझेंगे तो कोई भी साढ़े साथी आपको तकलीफ नहीं देती है। देखिए, हमारे संसार में जब कोई व्यक्ति गुनाह करता है तो जज उन्हें सज़ा देते हैं। जैसे उनके गुनाह का रूप है कि भाई जेल है, आजीवन जेल है या फिर फांसी है, यानी जैसे आपके कर्म वैसे कोर्ट आपको सज़ा सुनवाता है। बस यही रोल शनि महाराज करते हैं। शनि महाराज को न्याय के देवता कहे गए हैं। कहते हैं कि जिस इंसान ने जैसे भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका लेखा जोखा जो भी है वो शनि महाराज प्रदान करता है। हर एक के इंसान के लाइफ में लगभग 22 साल के बाद साढ़े साथी आती है। साढ़े साथी मीन 7 और आधा, 7.5 वर्ष की साढ़े साथी बोलते हैं। ये साढ़े साथी 3 स्टेप में आती है। पहली साढ़े साथी सर पे आती है 2.5 साल, दूसरी पेट पे आती है 2.5 साल, और तीसरी पैरों पे आती है, यानी ऊपर से नीचे तक आती है। और देखिए, साढ़े साथी में इंसान समझ जाता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। कभी कभी तो आपके पहने हुए कपड़े भी पराए हो जाते हैं। शनि आपको इस साढ़े साथी में सिखाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और आपको एहसास दिलाता है कि आपने क्या कर्म किए और इसके लिए आपको ये भुगत रहे। तो हम क्या करते हैं, सारा दोष शनि पे थोप देते हैं, पर अपना दोष कोई देखते नहीं है। तो साढ़े साथी का जो पीरियड है ये आपके आत्म मंथन का है कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं। अगर साढ़े साथी में आपको कोई तकलीफ़ भी होती है तो उसको आपको ये सोचना है कि मैंने कोई अशुभ कर्म किए हैं, उसका फल मैं आज भुगत रहा हूँ, तो एक कर्म में यहाँ स्टॉप करता हूँ, ना कि उसको हमको कर्म को कैरी फॉरवर्ड करना है। शनि की जो साढ़े साथी होती है, जैसे सोना भट्टी में जाके तपता है और उसका एक अलंकार बनता है, वैसे ही इंसान साढ़े साथी में अच्छे बुरे अनुभवों में पसार होता है और वो सीख जाता है, वो निखर जाता है कि मेरी गलती किधर है, मैंने क्या गलती की है और आगे क्या नहीं करना है। ये भी शनि आपको सिखा देता है। जनरली साढ़े साथी जो है आपकी बार की, ये मकर, कुंभ और मीन को चल रही है। मकर वाले भी लगभग मार्च में निकल जाएंगे। तो 3 राशि को हमेशा साढ़े साथी चलती है, यानी अपर, मिडल एंड डाउन। तो इस साढ़े साथी का मतलब 7.5 साल पूरा आपको तकलीफ नहीं देता। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि निश्चित रूप से आपको उच्च पद की प्राप्ति भी करवाता है, शादी ब्याह भी करवाता है, नौकरी में प्रमोशन भी दिलाता है, यानी बहुत सारे अच्छे कार्य भी करता है। पर वो डिपेंड करता है कि आपने आपके पूर्व भाव की तो बात छोड़ो, कि यही मानव जीवन में आपने जो भी जानते अजानती गलती की है उसका प्रायश्चित आपको, दंड आपको भुगतना पड़ता है। शनि साढ़े साथी में बहुत सारे इलाज बताए हुए हैं ताकि आपकी साढ़े साथी अच्छे से निकले। उसकी जो फल है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम करने के लिए सबसे पहले तो हर शनिवार को शनि मंदिर
जा सकते हैं, वो भी शाम को जाना है, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है, अंधेरे का ग्रह है और वृद्ध ग्रह है। तो सूर्यास्त के बाद जब आप शनि मंदिर जाते हो, तेल चढ़ाते हो, आपके हिसाब से फूल माला प्रसादी जो भी चढ़ाते हो, तो शनि में काफ़ी राहत देखी जाती है। शनि की 7.5 में सबसे अहम कार्य है आपके कर्मों को अच्छा करना, यानी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी को भी अपने कारण दुख न हो, इस बारे में बहुत सारा ध्यान रखना है। इंसान गलती कहाँ करता है, जब उसकी अच्छी महादशा चलती है कि भाई गुरु की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, तो वो एकदम मदमस्त हो जाता है कि यार मेरे पास सब कुछ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ जाता, और वो अच्छे पीरियड में वो बुरे कर्म करता है, लोगों को ठगता है, लोगों के दिल दुखाता है। तो वो जो कर्म है उसका रिज़ल्ट आपको 7.5 में मिलना ही मिलना है। और यही जो आप अच्छी महादशा में जब अच्छे कार्य करते हैं, लोक कल्याण जनहित का कार्य करते हैं, तो 7.5 निश्चित रूप से उच्च पद की प्राप्ति करता है। शनि के लिए सबसे जो खास उपाय बोला गया है अपने शास्त्र में, ऐसे तो हजारों उपाय हैं, पर जो सिंपल उपाय जो करने हैं कि शनि वृद्ध ग्रह है, यानी बूढ़े लोगों में शनि वास करता है, अपंग लोगों में शनि वास करता है, जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी है उनमें वो वास करता है। जब आप उनकी सेवा करते हैं, उन्हें कोई तली हुई चीज़ें खिलाते हैं, और सबसे अहम पूर्ण बात, आपके घर में जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यानी दादा दादी मम्मी पापा, जब आप उनकी सेवा करते हो तो निश्चित रूप से शनि 7.5 आपको सहाय्य करती है, जो इतना बुरा प्रभाव नहीं डालती। अगर कोई संकट आना भी है तो वो थोड़े में निकल जाता है। नहीं, फॉर एग्जांपल आपका एक्सीडेंट होना लिखा है कर्मों के हिसाब से, एक्सीडेंट में जब आपका पैर कटना है, पर ये जब आप उपाय करते हो तो एक्सीडेंट तो होगा, कर्म तो होना ही होना है, पर उसका जो इफ़ेक्ट है कि पैर कटने की जगह प्लास्टर आता है, प्लास्टर की जगह मोच आती है या खरोच आती है। यानी शनि जो है, आपने जो गुनाह किए हुए हैं पूर्व भव में या ए भव में या अच्छी महादशा में, उसका लेखा जोखा उस हिसाब से आपको फल देता है। शनि 7.5 में बहुत ही एक अच्छा उपाय है कि शनिवार के दिन निरंकार उपास करना है। शनि मंदिर में आप जब जाते हैं तो शनि की प्रदक्षिणा भी लगा सकते हैं आपके बर्थडे के हिसाब से। समझो आपकी बर्थडे 30 तारीख है तो 3 राउंड लगाने हैं शनि महाराज को, या फिर 5 तारीख है तो 5, जो भी आपकी बर्थडे है उसकी सिंगल डिजिट लेना है। समझो 24 बर्थडे है तो 4 + 2 6 प्रदक्षिणा लगानी है। ऐसे प्रदक्षिणा लगाने से भी शनि 7.5 में राहत मिलती है। पीपल का जो वृक्ष है जो शनि को प्रिय है, शनिवार के दिन शाम को जब पीपल के वृक्ष नीचे तिल के तेल का जब हम लोग दिया जलाते हैं तो शनि 7.5 में बहुत सारी राहत मिलती है। वैसे 7.5 के बहुत सारे उपाय हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होता है तो हम लोग हर साल शनि 7.5 के ऊपर हम लोग उपाय बताते हैं कि शनि 7.5 में क्या करना है, कैसे करना है, किन राशियों को शनि की 7.5 आती है। देखिए कभी कभी 7.5 अच्छी भी जाती है, पर जब हमारे पत्रिका में हमारे कुंडली में शनि की महादशा चलती है तभी भी आपको उसका रिजल्ट भुगतना पड़ता है। सब महादशाओं में शनि और राहु की महादशा लंबी चलती है, पर पूरा पीरियड आपको खराब रिजल्ट नहीं देता है। घूम फिर के बात कर्मों पे आती है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। आशा करता हूँ आपकी ये शनि की जो 7.5 है, आप अपना कार्य जन कल्याण में सेवा दो, बूढ़े लोगों की सेवा करो तो शनि निश्चित रूप से आपको सहाय्य करेगा। ओम शम शनिचराय नमः।